नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के तहत जो प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को हुई थी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से गुरुवार को इसके मॉडल उत्तर भी जारी कर दिए गए हैं। प्रश्न पत्र को देखें और मॉडल उत्तर को देखें तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों पर दावा आपत्ति आ सकती है और उन सवालों के विलोपन की संभावना भी बढ़ सकती है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर अभ्यर्थी इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, हालांकि प्रामाणिक रूप से उन्हें कोई ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मेरा प्रयास रहेगा आज के इस वीडियो के माध्यम से कि किन सवालों में विलोपन की संभावनाएं हैं और क्यों हैं, उसके प्रामाणिक स्रोत क्या हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की जाए, विश्लेषण किया जाए। चलिए एक एक करके सवालों को लेते हैं। परीक्षा में जो सेट मिलते हैं, अलग अलग सेट, उसके अनुसार प्रश्न पत्र बांटे जाते हैं। अलग अलग सेट में अलग अलग क्रम में प्रश्न या सवाल होते हैं, इसलिए मैं सीधे इस वीडियो में सवालों को ही ले लेता हूं। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 2015 अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन थे जनवरी 2015, दिसंबर 2015, अप्रैल 2015, नवंबर 2015। इसके मॉडल आंसर में जिस विकल्प को सही बताया गया है वह गलत है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें दावा आपत्ति अगर होती है तो इस प्रश्न के विलोपन की संभावना बढ़ जाती है। एक और प्रश्न था, आप लोगों ने बनाया भी होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज संबंधित है, जबकि इसका इंग्लिश अनुवाद आर्टिकल 243 जे है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न की परिभाषा अलग अलग है। ऐसे में इस प्रश्न के भी विलोपित होने की संभावना है। एक और प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में विवाह के समय, शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर या छत्तीसगढ़ी में उसको अपन मौर कहते हैं, वो किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं। ऑप्शन था छिंद, कनेर, बांस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कई अभ्यर्थियों का कहना है कि मौर बांस और छीन से बनाया जाता है, इसलिए दोनों विकल्प सही हैं। हालांकि प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ने पर पता चलता है कि प्रश्न में मौर किन पत्तियों से बनता है यह पूछ रहा है, इस आधार पर छिंद ही होगा। हालांकि इतनी बारीकी से आयोग को प्रश्न पूछने से बचना चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जब आप बांस के शिल्प पढ़ेंगे कहीं पर तो उसमें भी लिखा रहता है कि बांस से मौर बनाया जाता है। इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि बांस से भी मौर बनाने की बात आती है पुस्तकों में और छिंद से भी मौर बनाने की बात पुस्तकों में दी रहती है। एक और सवाल था जो गेहूं से संबंधित था, तो उसमें बात यह है कि अरपा गेहूं का किस्म तो है पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी उन्नत किस्म में नहीं है, कनिष्क और रतन ही है। इंदिरा सोना धान का है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, जो अधिकृत वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें 6 किस्म जारी किए गए हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज मतलब धान किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है। आपके पास ऑप्शन थे क्वार शुक्ल पक्ष द्वितीया, चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी और भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आयोग ने सही उत्तर में श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी बताया है, जबकि छत्तीसगढ़ समग्र, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, अभी प्रकाशन उसका बंद है, बहुत पुरानी पुस्तक है, उसमें भोजली श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को बोया जाता है, पंचमी को नहीं, ऐसा लिखा गया है। इसलिए अगर इस आधार पर अगर दावा आपत्ति करते हैं तो इस प्रश्न के विलोपन की संभावना बढ़ जाती है। एक और प्रश्न जो सारे अभ्यर्थी उसी दिन इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बताए थे कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। अंग्रेजी में चीता को चीता ही कहा जाता है। आयोग प्रश्न में उसे लियोपार्ड तेंदुआ लिखा है। इस प्रश्न पर कई लोगों का कहना है कि अंग्रेजी रूपांतरण को सही माना जाएगा, लेकिन इस बार के प्रश्न पत्र में या पिछले कुछ बार के प्रश्न पत्र में, आयोग के प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि अंग्रेजी के बजाय हिंदी रूपांतरण को सही और अंतिम माना जाएगा, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो वैसे चीता का जो वैज्ञानिक नाम है वो एसिनोनिक्स जुबेटस है,
और विश्व में चीता की 5 प्रजातियां ही पाई जाती है। इस तरह से इसमें अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो इस प्रश्न के विलोपन की संभावना निश्चित रूप से होगी। एक और प्रश्न था कि अकबर ने किस संत को दिग्विजय की उपाधि दी थी। इसके विकल्प आपके पास रहे होंगे जिनचंद्र सूरी, हीर विजय सूरी, शांति चंद्र और बीरबल। इस तरह से 4 विकल्प थे इसके पास। इसके 4 विकल्पों में जो सही विकल्प था उसको आपको चुनना था, वो था हरि विजय सिंह सूरी, जो कि जैन संत थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई सीमित पाठ्यक्रम नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये यही पाठ्यक्रम है, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो परीक्षार्थी अंधाधुंध निशान नहीं लगाता, किंतु दौड़ में बने रहने के लिए, प्रतियोगिता में बने रहने के लिए कुछ प्रश्नों पर तुक्का जरूर लगाता है। मतलब किसी बच्चे के, किसी अभ्यर्थी के सुप्त दिमाग में इस प्रश्न का जवाब तो है, किंतु वह कंफर्म नहीं है, तो वह तुक्का लगाकर अपने प्रतिद्वंदियों से और अन्य अभ्यर्थियों से आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेने को तैयार हो जाता है। और इसी सोच के साथ वह अभ्यर्थी हरि विजय सिंह सूरी पर निशान लगा देता है, जो कि संभवतः टाइपिंग मिस्टेक है या हिज्जों की गलती है, जो कि पेपर सेट करने वाले या उस पेपर को टाइप करने वाले व्यक्ति से हुई होगी। अकबर ने जिस संत को दिग्विजय की उपाधि दी थी उसका नाम हीरा विजय सिंह सूरी था, जो कि 4 विकल्पों में नहीं है। हालांकि अत्यंत पुरानी पुस्तकों में, एकाध पुस्तकों में कहीं पर हीर विजय भी लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रचलित पुस्तकें हैं उसमें नहीं लिखा हुआ है। एक और सवाल आया है जिसमें कई अभ्यर्थी उसी दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे इस सवाल को लेकर के कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है। आप देखेंगे कि इस बार के प्रश्न पत्र में सामान्यतः नहीं वाले शब्दों का ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो इसके विकल्प थे जिस सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं, हल्बी, खड़िया, पंडो और उपयुक्त में से कोई नहीं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि यह सवाल भी कॉम्प्लिकेटेड है, कन्फ्यूजनस की स्थिति है इस सवाल में, पर ऐसा नहीं है। और जनजाति विभाग की वेबसाइट पर आप जाएंगे CGTRTI पर, तो क्रमवार आपको दिखेगा कि जनजाति और उनकी बोली की सारणी दी गई है, टेबल बना करके दिया गया है। उसमें हल्बी और खड़िया को जनजाति बोली के रूप में ही प्रदर्शित किया गया है, पंडों को नहीं। एक प्रश्न था धान का झुलसा रोग बीमारी है। इसके विकल्प थे फफूंद जनित, जीवाणु जनित, पोषण जनित या फिर उपयुक्त सभी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार देखा जाए तो इसमें फफूंद और बैक्टीरिया दोनों विकल्प सही हैं, क्योंकि यह बीमारी जो होती है फंगस से भी होती है और बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से भी होती है। इस तरह से इस प्रश्न में भी 2 विकल्प सही हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है। विकल्प थे अपने पास डॉक्टर नितेन चंद्र, डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप, श्री तुषार मेहता और श्री MK सिंह। समकालिक चुनाव पर जो गठित समिति है उसमें डॉक्टर नितेन चंद्र सचिव हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सचिव हैं, सदस्य नहीं, और तुषार मेहता सदस्य ही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां पर भी आपको 2 विकल्प सही हो जाते हैं। तो ये प्रश्न की भी विलोपन की संभावना मेरे हिसाब से बन जाती है अगर सही तरीके से दावा आपत्ति की जाए तो। एक और प्रश्न था जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा था सोशल मीडिया पे कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। बहुत लोगों ने इस संबंध में मेरे से बात भी की थी। इसके 4 ऑप्शन थे, सखुआ, करम, बांस और खुरई। इसमें गूगल अगर आप सर्च करेंगे तो सखुआ आंसर आता है। एक शोध पत्र में खुरई बताया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन के जनजाति विभाग द्वारा जो तैयार की गई है पुस्तक जो प्रकाशित की गई है, उसमें गोदना में काला रंग के लिए रमसीला तिल के उपयोग करने की बात कही गई है। तिली, रमसीला। एक प्रश्न और था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। आयोग द्वारा इसका उत्तर संभवतः अनुच्छेद 201 लिया गया है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि अनुच्छेद 200 होगा। इस तरह से ये सवाल भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब हमको देखना होगा कि इसमें आयोग इसको दावा आपत्ति के बाद क्या फाइनल उत्तर लेता है। व्यापम के पैटर्न को देखें, व्यापम, आयोग नहीं कह रहा हूं मैं, व्यापम के पैटर्न को देखें तो व्यापम 2 विकल्प सही होने पर दोनों विकल्पों को सही मान लेता है। मतलब वह विलोपित नहीं करता है,
उन अभ्यर्थियों को नंबर दे देता है जो किसी एक विकल्प को सही किए गए हैं, अगर दो विकल्प सही हैं। मतलब अगर किसी का दो ठोक आंसर सही है, दो आंसर सही है, दो विकल्प सही है, आप उसमें से किसी एक को टिक किए हुए हैं तो आपको उसका नंबर मिल जाता है। सीजीपीएससी कुछ संदर्भों में अपने क्षेत्र निर्धारित किया हुआ है कि किन सवालों को विलोपित वह करता है। इसमें भी अभ्यर्थियों को भ्रांति है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि पीएससी वह सवालों को विलोपित करता है जिसमें प्रश्न की संरचना गलत हो, दूसरा विकल्प गलत हो, तीसरा किसी प्रश्न में रूपांतरण गलत हो जिसमें अलग अलग अर्थ निकलते हो, मतलब हिंदी में अलग अर्थ निकलता हो, अंग्रेजी में अलग अर्थ निकलता हो, चौथा उत्तर स्पष्ट ना हो, और पांचवा मुद्रण त्रुटि हो जिससे आंसर न निकल रहा हो। छोटे मोटे मुद्रण त्रुटि को आधार नहीं बनाता है और इन्हीं कुछ आधार को बना करके सीजीपीएससी प्रश्नों को विलोपित करता है। मैंने पूरी तरह से प्रयास किया है कि लगभग सारे प्रश्नों पर जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं पूरा विश्लेषण किया है, पूरा उसको डिटेल आपको दिया है, उसके स्रोतों की भी मैंने बात की है। हालांकि इसे पूर्ण न माना जाए, आप अपने विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों से सही उत्तर तक पहुंचकर दावा आपत्ति लगाने का प्रयास करें ताकि आप सफलता की मंजिल को प्राप्त कर सकें। नमस्कार।